Good morning, dear students. I hope you all are safe and fine. Yesterday we read first page of chapter number 3. Today we are going to see the second page of this chapter. So कल हमने पढ़ा था कि कौन सी डिश कहाँ की फेमस है और क्यों ज़रूरी है हर स्टेट की स्पेशल डिश के बारे में जानना, ताकि हम वहाँ पे जाके उस स्पेशलिटी को टेस्ट कर सकें. नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं मोस्टली द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स. जो फूड हैबिट्स हैं लोगों की मेनली वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं. फर्स्ट है क्लाइमेट, ठीक है, एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया. देखो अब किसी भी एरिया में कौन सी फसल खाई जाती होगी ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्लाइमेट मौसम कैसा होता है, ठीक है, और वहाँ पे कौन सी क्रॉप कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है. जिस एरिया के अंदर कह सकते हैं कि वीट अच्छे से उगाई जाती होगी, ठीक है, तो वहाँ पे लोग वीट ज़्यादा खाते होंगे. जिस एरिया में राइस उगाया जाता होगा वहाँ पे राइस ज़्यादा खाते होंगे, ठीक है. तो इस तरह से जिस जगह में जो क्रॉप जो है अच्छे तरह से उगाई जाती है वहाँ पे वही जो क्रॉप है वो फेमस होती है. द पीपल लिविंग इन डेजर्ट, जो लोग डेजर्ट में ने ड्राई एरिया बिल्कुल जहाँ पे सूखा होता है डेजर्ट में रहते हैं ऑफ राजस्थान एंड गुजरात फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट फ्रेश वेजिटेबल्स इन हीट एंड हैंस यूज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ दाल्स, अचार्स एंड बेसन, ठीक है, ग्राम फ्लोर. तो जो लोग ड्राई एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, राजस्थान और गुजरात जैसे, तो वहाँ पे लोगों को फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पे हीट जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. तो वो जो लोग हैं वैरायटी जो है दाल्स की, अचार्स की, ठीक है, अपने पास स्टोर करके रखते हैं, बेसन रखते हैं, उन सब इन सब चीज़ों से बनी हुई जो वैरायटीज़ हैं वो खा लेते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होती. द पीपल लिविंग क्लोज टू द सी कोस्ट, ठीक है, सी कोस्ट कौन सा एरिया होता है जो समुंदर के किनारे होते हैं, ठीक है, एन एरिया वेयर द लैंड मीट्स द सी, जो जहाँ पे लैंड समुंदर से मिलती है, ठीक है. सी कोस्ट के पास जो लोग रहते हैं वो क्या खाते हैं, अ लॉट ऑफ फिश एंड कोकोनट, क्योंकि वहाँ पे कोकोनट ज़्यादा मात्रा में होता है, फिश मिलती है, तो वो जो लोग हैं इन सब चीज़ों को खाते हैं. कश्मीरीज ड्रिंक अ लॉट ऑफ कहवा, ठीक है, टी टू कीप द कोल्ड अवे. तो कश्मीर में एक चाय है जो फेमस है जिसको कहवा बोलते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे लोग इसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका कंजम्पशन करते हैं क्योंकि वो ठंड को परे भगाती है, क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंड होती है, हिली एरिया है, वो स्नो होती है, तो इस वजह से वो लोग जो है कहवा की कंजम्पशन करते हैं जिसको टी बोलते हैं. स्पेशलिटी होती है कहवा. इसके अंदर इस टी की मेन स्पेशलिटी क्या होती है, इसमें बादाम पाए जाते हैं, ठीक है. इसलिए भी जो गर्म अब ड्राई फ्रूट्स होते हैं तो वो ठंड को दूर भगाने में हमारी बॉडी को हेल्प प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट है, डू यू नो all over India people use a variety of flours to make chapatis from wheat, rice, corn, soyabean, कुट्टू, सिंघाड़ा, चना, रोगी, ठीक है, रागी एट्सेट्रा. तो ये सारी जो फसलें हैं लोग अलग अलग वेराइटीज़ यूज़ करते हैं इन सब की चपातीज़ बनाने के लिए. रोटीज़, इंडियन ब्रेड्स फ्रॉम द बैकबोन मेन पार्ट ऑफ द मील. तो चपाती जो है इंडियन हमारी इंडियन जो कह सकते हैं एक मील है उसका मेन पार्ट है ऑफ द फूड्स ईटन इन इंडिया. तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रोटीज़ जिनको हम बोलते हैं चपाती को, वो बैकबोन है हमारे खाने की, ठीक है. द पीपल ऑफ पंजाब ग्रो अ लॉट ऑफ वीट एंड हैंस देयर स्टेपल डाइट इज़ चपातीज़. तो पंजाब के लोगों की अगर हम बात करें तो वो वीट ज़्यादा उगाते हैं, तो उनकी जो स्टेपल डाइट है, मेन डाइट, वो क्या हो जाती है, चपातीज़. राइस ग्रोज वेल इन साउथ इंडिया. तो साउथ इंडिया में चावल उगाए जाते हैं, सो इट फॉर्म्स द स्टेपल डाइट ऑफ साउथ इंडिया. तो साउथ इंडिया की स्टेपल डाइट, मेन डाइट कौन सी हो जाती है, वो राइस हो जाती है, ठीक है. अब यहाँ पे एक स्टोरीज बताई हैं. इशमीत वेंट टू अ गुरुद्वारा विद हिज पेरेंट्स. इशमीत जो है एक लड़का अपने पेरेंट्स के साथ वो गुरुद्वारा गया. आफ्टर लिसनिंग टू शब्द्स, ठीक है, शब्द क्या होते हैं, जो भगवान की प्रेयर के लिए गाए जाते हैं सिख रिलीजन में, ठीक है. दे वेंट फॉर लंगर. तो वो लंगर के लिए गए. आप भी अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी टाइम गए होंगे गुरुद्वारा में, ठीक है, लंगर खाने के लिए. तो वैसे ही वो गया. दे वर सर्व्ड हॉट एंड टेस्टी दाल, सलाद एंड चपातीज ऑन अ पत्तल. ठीक है, पत्तल क्या होता है, उनको देखो गरम गरम, ठीक है, रोटी, दाल और सलाद, चपाती ये सर्व किया गया. किस पे, पत्तल में. पत्तल होता है सूखे पत्तों से प्लेट्स बनाई जाती हैं, उसको पत्तल बोलते हैं. तो उनके ऊपर उनको सर्व की गई. इशमीत इंजॉयड सिटिंग विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन रोज एंड हैविंग लंगर. इशमीत ने बहुत इंजॉय किया कि वो काफ़ी सारे लोगों के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ रो में बैठा और उसने लंगर खाया, ठीक है.
नाउ अ डेज द फूड हैबिट्स एंड टेस्ट्स ऑफ पीपल आर चेंजिंग। आजकल के टाइम पे लोगों की खाने की आदतें और टेस्ट जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। अ पंजाबी फैमिली में इंजॉय डोसास एंड अ साउथ इंडियन फैमिली में लव ईटिंग स्टफ्ड पराठास। तो पंजाबी फैमिली में डोसा इंजॉय करते हैं लोग, जो बेसिकली साउथ इंडियन की डिश है, और साउथ इंडिया की जो फैमिलीज हैं उनको स्टफ्ड पराठा, जो बेसिकली पंजाबीज की डिश है, वो खाना बड़ा पसंद है। पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर लिविंग, बिजनेस एंड एजुकेशन। लोग जो हैं एक स्टेट से, ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं वहाँ रहने के लिए, बिजनेस के लिए या फिर पढ़ने के लिए। मैनी पीपल इवन मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब आजकल के टाइम पे तो कॉमन हो गया है, मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज भी जाते हैं। दे इंजॉय द डिशेज ऑफ द प्लेसेस वेयर दे लिव एज वेल एज देयर ओन ट्रेडिशनल डिशेज। तो वो वहाँ जाके उन जगहों की डिशेज को भी इंजॉय करते हैं और जो उनकी ट्रेडिशनल डिशेज हैं उनको भी इंजॉय करते हैं। नाउ लेट अस फाइंड आउट वेयर डज द फूड कम फ्रॉम। अब हमें देखना फूड आता कहाँ से है। वी गेट मोस्ट फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ज़्यादातर हमारी जो मोस्ट ऑफ द कह सकते हैं फूड आइटम्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती हैं, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड पेज, दिस इज इनफ फॉर टुडे। टुमारो वी विल रीड द नेक्स्ट पेज। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। थैंक यू।